के सीएमडी एसपी ओसवाल के साथ करीब 7 करोड़ की चीटिंग हुई है। उनको 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। हमारे साथ बात करने के लिए खुद ओसवाल सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कब आपको कॉल आया था और फिर कैसे क्या हुआ? ट्राई से कॉल आया। हम्म। तो उन्होंने कहा कि आपके फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे 2 घंटे में, हम्म। until यू स्पीक टू प्रेस बटन 9। तो मैंने 9 बटन प्रेस कर दिया। तो वहाँ से जो बोल रहे थे वो कह रहे थे कि मैं सीबीआई कोलाबा ऑफिस से बोल, और आप के पास एक मोबाइल फ़ोन नंबर है, तो नो हाउ वी आर इन्वेस्टिगेटिंग कि ये आपका, हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं अभी ये नंबर, अगर आपका नहीं है तो किसी ने आपके नाम से ले लिया होगा बाई मिस रिप्रेजेंटिंग। तो खैर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक अकाउंट चला रहे हैं कनारा बैंक में, आपके नाम पे अकाउंट चल रहा है, अब जो है नहीं अकाउंट। मैं कहा मैंने, मेरा कोई अकाउंट नहीं है, मेरे सारे अकाउंट लुधियाना में है। और उन्होंने कहा कि नहीं हो, ये अकाउंट आपके नाम पे, तो उसमें कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं, तो नरेश गोयल केस के साथ संबंधित हैं। तो एनी हाउ नाउ यू आर, सिंस अकाउंट आपके नाम है तो आप सस्पेक्ट हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो मेरा अकाउंट नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है, और मैं नरेश गोयल जी को जानता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप, उन्होंने आधार कार्ड से आपका नाम अकाउंट खुला हुआ है, तो आधार कार्ड उनके पास कैसे आ गया? तो जी। मैंने कहा मैं जेट एयरवेज में ट्रैवल करता हुआ था, बहुत मैंने ट्रैवल किया हुआ है, तो हो सकता है कभी आधार कार्ड मैंने दिया होगा और आइडेंटिफिकेशन, तो उनके कंपनी में होगा। तो कहे हाँ, हम समझ सकते हैं कि उन्होंने शायद इसको मिसयूज किया है या फिर किसी ने किया है, तो लेकिन फिर भी अभी हमें क्लियर तो आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इन्वेस्टिगेशन, टिल दैट टाइम यू आर ए सस्पेक्ट, एंड तो आप हमारी डिजिटल कस्टडी में हैं, और हम आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन करके। मीनवाइल यू हैव टू सेंड फुल कोऑपरेशन। तो मैं भी थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया कि ये मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन क्लियर कर देंगे। तो फिर बात चलने शुरू हो गई, यानी हाउस में सीनियर आ गया, मिस्टर राहुल गुप्ता, जो कि चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने आप को बताते थे। जी। तो उन्होंने मुझे सर्वेलेंस के रूल भेज दिए कि सर्वेलेंस के 56 रूल्स हैं, और फिर एक लेटर लिखवा दिया प्रायर इन्वेस्टिगेशन के, प्रायोरिटी ऑन इन्वेस्टिगेशन का। मैंने लेटर बना के दे दिया कि प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि अब 1 घंटा लगेगा, हम परमिशन ले लेते हैं सीनियर से, क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन प्रायोरिटी पे कर दें, क्योंकि आप बॉम्बे नहीं आ सकते। जी। तो तो शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा सर आपकी फिर हम स्टेटमेंट लेंगे, तो मेरी स्टेटमेंट लेनी शुरू कर दी शाम को उन्होंने। जी। तो स्टेटमेंट पहले मेरा चाइल्डहुड कहाँ पढ़ा, मैं क्या किया, बिजनेस में आया, तो फिर मेरी प्रॉपर्टी के डिटेल, कि हमें ये आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल चाहिए, आपके पास क्या क्या है। मैंने कहा मुझे ऑफहैंड तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, मैं अपने फाइनेंस और मैनेजर से बात करूंगा। तो उन्होंने, मैंने फिर अभी बता दिए, मतलब ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने कहा कि पुलिस से कि हम झूठ तो बोलेंगे नहीं। मैंने बता दिया कि इतना मेरा 10 करोड़ 11 करोड़ रुपया मेरा बैंक अकाउंट में है, बाकी मेरा म्यूचुअल फंड में है, शेयर इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो उन्होंने वो स्टेटमेंट सारी रिकॉर्ड कर दी, और फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई सुप्रीम कोर्ट के लिए। उन्होंने मुझे फिर कहा 1 घंटे 1.5 घंटे बाद कि मिस्टर ओसवाल, हमने ऑलरेडी आपके अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट से टाइम ले लिया है, और चंद्रचूड़ जी जो चीफ जस्टिस हैं वो आपको पिटीशन सुनेंगे। हम तो 11 बजे 5 मिनट, 5 मिनट के बाद 11:5 पे सर मैंने, आप इस दौरान जब सर आप जब इस दौरान बातचीत कर रहे थे, तो जो लोग वहां से बात कर रहे थे उनका बैकग्राउंड क्या दिखाई दे रहा था? क्या उन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी? कैसा था बैकग्राउंड वहां पर? क्या कुछ दिख रहा था आपको? देखो जो विजय खन्ना थे वो तो नॉर्मल ड्रेस में थे, और सीबीआई का ऑफिस लग रहा था, उन्होंने पीछे सीबीआई का लगाया हुआ था कि ये, उन्होंने मुझे स्काइप पे लिया था। अच्छा। दे टुक मी ऑन स्काइप ओके सर। एंड फॉर द पर्पज ऑफ सर्वेलेंस।
जी। और 24 घंटे मेरी स्काइप पे फोटो आती रहती थी और उनकी फोटो मेरे पास आती थी कि विजय खन्ना जी, और 24 घंटे विजय खन्ना ही मुझे मॉनिटर करते थे। अच्छा। एंड वेर एवर आई यूज टू गो आउट ऑफ माई रूम, तो मैं उनको बता के जाता था और साथ में टेलीफोन लेके जाता था स्काइप वाला, ताकि वो मुझे देखते रहे चाहे खाना खाने गया हो। हम्म। तो क्या उन्होंने क्या क्या उन्होंने आपको किसी से बात करने से मना किया था, मैसेज करने से मना किया था कि उन्होंने आप? कहा था कि आप इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि ये अंडर नेशनल सीक्रेट एक्ट है। जी। और इस एक्ट में अगर, और उन्होंने भेजा कि आपको 3 से 5 साल की सजा हो जाएगी तो उससे आप बात करोगे, और जी। आपको भी, तो ये आपने शेयर नहीं करना किसी से। अच्छा सर, ठीक है। तो इसे आई वॉज प्रिवेंटेड। जी। एंड अगले दिन खैर सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई हुई। उन्होंने कहा "तो मिस्टर ओसवाल, आप बेड पे मत रहिए, चेयर पे बैठ जाना सुप्रीम कोर्ट के लिए, थोड़ी डिग्निटी के लिए"। मैंने कहा ठीक है। मैंने कपड़े कपड़े चेंज करके सुप्रीम कोर्ट, तो जज साहब तो मुझे नजर नहीं आए, लेकिन वो जैसे जज को बिहेव करता है, वो यस पिटीशन नंबर सो एंड सो, केस नंबर सो एंड सो। जी। तो फिर वो राहुल गुप्ता जी ने प्लीड किया कि ये हम्म। मिस्टर ओसवाल जो लुधियाना के हैं, अभी सस्पेक्ट हैं, हमारी डिजिटल कस्टडी में हैं, और इनकी ये इन्वेस्टिगेशन है। और पिटीशन में उन्होंने सब कुछ डाल दिया, मेरी प्रॉपर्टी भी डाल दी, ये भी कर दिया, जो भी उनके पीएमएलए के प्रोविजन रखते थे। हम्म। तो फिर जज साहब कहने लगे कि वे ठीक है, आपके इनकी प्रॉपर्टी आप मीनवाइल ट्रांसफर करवा लो, और अगर इंसिस्ट करें तो उनको अरेस्ट कर लो, अरेस्ट करके फिर प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेशन करो। तो ऑर्डर की कॉपी आधे पौने घंटे बाद उन्होंने मुझे दे दी, अच्छा। और उसमें यही लिखा हुआ था। तो उन्होंने ये भी प्ले किया उनके सामने, मिस्टर ऑन योर ऑनर दिस लॉर्डशिप, Mr. Oswal doesn't have a criminal background and can be granted bail if you deem fit. No, 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 this is for the court prerogative. We will decide. Let him first transfer the money, and tomorrow 2 p.m. we will हम्म। again hear the matter. जी। तो फिर प्रोसेस शुरू कर दिया ट्रांसफर करने का। आई हम्म। कॉल माई फाइनेंस मैनेजर, तो मैंने अपने कमरे में बुलाया उसको। मैंने कहा अभी ऐसे ऐसे मेरा, मुझे कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना है। हम्म। तो मुझे उसने पूछा भी कि किस किस फेवर में, मैं कहा जी मैं आपको बता नहीं सकता। जी। तो अब वो वैसे कुछ और तो पूछ नहीं सकते थे। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरा इतना अमाउंट है। मैंने कहा ठीक है, सारे एक बैंक में ले आओ, और उस बैंक में हम ट्रांसफर बाहर करेंगे, एज पर आई एम गेटिंग सम इंफॉर्मेशन एंड दैट अकाउंट विल ट्रांसफर। जी। तो फर्स्ट ट्रांसफर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ। तो उन्होंने कहा कि इंस्टॉलमेंट में करेंगे, 1-1 करोड़ या 2-2 करोड़, क्योंकि हमें जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि भी हम्म। वो इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, ताकि हम कंफर्म कर सकें कि अमाउंट पहुंच गया है नहीं पहुंचा, इकट्ठा ना भेजें। जी। तो आई केप्ट ऑन एक्सेप्टिंग देयर वर्जन। तो उन्होंने फिर ट्रांसफर करवाना शुरू किया। तो उस दिन 3 ट्रांसफर मैंने की, और जो कि तकरीबन 4 करोड़ की थी। जी। और देन नेक्स्ट डे, तो फिर कहने 4:30, 5, 6 बजे कहने लगे कि नाउ, 5 बजे कि नाउ वी विल डू इट टुमारो। I said, "Oh, up to you." My people were sitting in the bank waiting for my instruction. I told them कि आप जाइए, बाकी कल करेंगे, कल सुबह आप 9 बजे बैंक आ जाना, 9:30-10 बजे तो शुरू करेंगे। जी। अगले दिन मेरी तबीयत जो थी थोड़ी खराब हो गई, मुझे यूटीआई इन्फेक्शन लगा। मैंने उनसे कहा कि मैं तो हॉस्पिटल जाऊंगा। तो जी। मैं, मुझे पहले भी यूटीआई इन्फेक्शन हुआ था। मैंने कहा मैं आई लाइक टू बी हॉस्पिटलाइज नाउ। तो देन दे गेव मी द परमिशन कि आप जाइए, लेकिन डॉक्टर से शेयर नहीं करना, और कीप इन टच एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। जी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं, आई कॉल्ड माय एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, who is very close, living very close to me. जी। तो हम दोनों चले गए थे। ऑन द वे he was of the opinion that this is a fraud. I shared with him. हम्म। I could get the courage to share with him. Then he told me that this is fraud.
मेरे दिमाग में भी थोड़ा सा लिंगरिंग डाउट होना शुरू हो गया तब तक कि ये क्या सच्चाई है या नहीं। जी। तो उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुंच गए। तो 3 करोड़ पहली ट्रांजैक्शन तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थी, वो मैंने कर दी। तो जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए तो जब उनका आया लिंक आईसीआईसीआई बैंक जयपुर, जी। तो नगर निगम, जी। तो मेरे मैनेजर ने बताया बैंक से कि सर ये तो चौरसिया का अकाउंट है कोई। अच्छा। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप गवर्नमेंट के अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं या प्राइवेट अकाउंट को कर रहे हैं? हम्म। कहते मिस्टर ओसवाल हमें तो जो नोटरी पब्लिक कह रहा है वी हैव टू फॉलो द या रजिस्ट्रार जो भी है उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, जो अकाउंट देते हैं वो हम वहाँ ट्रांसफर करते हैं। जी। मैंने कहा भी वो इंस्ट्रक्शन चाहे जो मर्जी दें लेकिन गवर्नमेंट का अकाउंट होना चाहिए। मैं आई हैव टू गेट माई प्रॉपर्टी बैक बिकॉज आई एम इनोसेंट पर्सन। यू हैव टोल्ड मी कि हम इन्वेस्टिगेशन में क्लियर करके आपको 48 घंटे में आपके पैसे वापस कर देंगे। जी। तो मैं कहा ये इतने अकाउंट में जाएंगे पैसे तो कहाँ से वापस आएंगे? हम्म। तो देन दे वेंट एंग्री विद मी। अच्छा। देन दे सेड यू आर ट्राइंग टू चैलेंज अस। मैंने कहा नहीं चैलेंज की बात नहीं है, मैं आई वांट टू सेफगार्ड माय इंटरेस्ट। हम्म। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको अरेस्ट वारंट भेज देते हैं, इफ यू डू नॉट कंप्लाई एंड विद इन 2 आवर्स विल सेंड द पुलिस टू यू टू अरेस्ट यू। हम्म। मैंने कहा आप मुझे कर लो अरेस्ट। हम्म। फिर मैं थोड़ा सा बोल्ड हो गया, मैं कहा आप अरेस्ट कर लो। अरेस्ट कर लोगे, मैं कहता मिस्टर ओझा यू नो आप 3-4 साल बाहर नहीं आ सकोगे। मैं जी। कहा आई एम 52 ईयर ओल्ड, एट बेस्ट आई विल डाई इन कस्टडी, डजंट मैटर। मैं कहा नाउ माय लाइफ इज लिमिटेड इफ जी। so I challenge them completely. I say I am reconciled to this. If you wish, you can arrest me. जी। Then suddenly they could realize that now it seems to be the end of the story. तो जी। फिर उसके बाद मैंने भी फोन नहीं उठाया और उन्होंने भी 1-2 बार फोन किया, मैंने उठाया ही नहीं फिर। जी। और फिर मैंने एफआईआर शुरू कर दी था। तो जी। उसी वजह शाम को फिर हम एफआईआर लिखाई। आई मस्ट एक्नॉलेज दैट द जी। एसएचओ ऑन द साइबर क्राइम was जी। very efficient. जी। He worked throughout the night up to जी। 2 o'clock and then completed the FIR with so many all the documents which they had come between me and them. इसमें मैंने जी। लेटर लिखा, उन्होंने अरेस्ट वारंट भेजा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तो सारा जी। उन्होंने लिखे। तो फिर उन्होंने थ्रू होम मिनिस्ट्री अकाउंट फ्रीज करवा दिया, जो जिस अमाउंट बचा हुआ था जिन जी। अकाउंट में ट्रांसफर किया था, तो जी। उन्होंने उसको फ्रीज करा दिया। उसमें 5 करोड़ 25 लाख रुपया भी बैलेंस था। सर, आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भेजा गया, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजे गए, आपको क्या लगा? ये बिल्कुल जेन्युइन लग रहा था ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का? उसमें क्या कोई स्टैम्प लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट का? क्या बिल्कुल जेन्युइन हाँ ऑर्डर था? बिल्कुल, ऊपर तो जैसे वो सत्यमेव जयते होता है ना सुप्रीम कोर्ट जी। का, जी। वो लिखा, जी। वो जी। एम्बलम था, नीचे जी। था कोई क्लर्क कौन सा जो उनका होता है रिकॉर्डिंग का, जी। मास्टर जी। मिस्त्री मिस्त्री जी। सुप्रीम कोर्ट का, उसने साइन किए होते और स्टैंप लगी हुई थी। और तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी कुछ था पता नहीं क्या साइन किए हुए स्टेचुटरी कॉपी। तो when it was, honestly speaking, I was taken in completely by being overwhelmed by the intimidation or हम्म। assurance also that they are going to protect me. तो उसके बाद ऑलमोस्ट खत्म हो गए, तो पुलिस ने वापस माउंट कर लिया, कोर्ट में जाके ऑर्डर ले लिया। सर और फिर हाँ, सर आपने कभी डिजिटल अरेस्ट के बारे में सुना था कि डिजिटल अरेस्ट कोई वर्ड होता है, ये कुछ होता है ऐसा? मैंने सुना नहीं। अच्छा। अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।